बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास करने हैं। आज हमें बढ़ना है श्री पुखराज के बढ़ते छज्जों की शोभा की ओर। हजार हाथ चबूतरे पर कैसे छठी चांदनी से छज्जों का विस्तार, और किस प्रकार से छज्जे एक रूप होकर चांदनी तक जाते हुए, और 14 मेहराबों का नूर कि 250 भूम के नीचे कैसे 14 मेहराबें बनती हैं, उन मेहराबों को जानेंगे। आज का अपना सेशन है 24। तो आइए सुंदर सा जी इन शोभा की ओर बढ़े, उससे पहले धनी जी की वंदना। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अब पुखराज पहाड़ की ओर, और वहां के सुखों का वर्णन जो वाणी में किया है उससे आनंद लेते हैं पुखराज पहाड़ का। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल्ले तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ते, मौल तीसरे तीन ले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज की। आठ पहाड़ तले मोहल के, ऊपर ताल पुख राज। आठ पहाड़ तले मोहल के, ऊपर ताल पुख राज। कई मोहलाते आठों पर, कई मोहलाते आठों पर। ऊंचे रहे महल विराट। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले। निपट बड़े मोहल पहाड़ के, निपट बड़े दरबार। निपट बड़े मोहल पहाड़ के, निपट बड़े दरबार। कब सुख
लेसीन के, कब ले सुख लेसीन के, हे धनी तुम ही देवन, हार सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। इन महलों, इन बांगलों, इन चहबच्चों बगीचों, इन महलों, इन बांगलों, इन चहबच्चे बगीचों, ए सुख छायावन की, हे सुख छायावन की, अब देओगे हम को सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। सब जिमी मोहल हक के, और सब ठोरो दीदार, सब जिमी मोहल हक के, और सब ठोरो दीदार, सब अलेखे अखंड, सब अलेखे अखंड, कहे श्री महामते अरस अपार, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। ऊपर चढ़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुनो साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी धनी जी की मौज की श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में है कि अभी तक हमने जाना कि श्री रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर श्री पुखराजी पहाड़ स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता हुआ श्री पुखराज का 1000 हांस चबूतरा, 1000 बुर्जों की सुंदर शोभा, कि खुद को महसूस करें कि हम श्री पुखराज पहाड़ के 1000 हांस चबूतरे पर खड़े हैं। आत्मिक दृष्टि से निज नजर से खुद को महसूस करें कि हम श्री रंग महल की उत्तर दिशा में श्री पुखराज पहाड़ के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हैं। तो आप देखेंगे घेर कर, ये देखिए यहाँ पे इस प्रदर्शन में ही हम देखिए कितने रंग अपने को दिखा दिए कि 1000 हांस 1000 ही रंगों में, हांस हांस में सुंदर रंग, जुदी जुदी जिन्नत से सजते एक एक गुर्ज की शोभा, और उन गुर्जों के दोनों ओर से सीढ़ियां पुखराज के चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो हांस हांस में अति सुंदर गुर्ज अनंत रंगों की, नगों की, जुदी जुदी जिनस अर्थात जुदी जुदी शोभा, कोई फूलों से, कोई नगों से, कोई रत्नों से, कोई नक्काशी से, कोई पशु पक्षियों के चित्रामन से,
जैसे दिल की चाहना हजार हास हजार जुदी जिन्स से सजते हुए। अब ये थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पे 5-7 रंगों की झलकार। किन रंगों की झलकार आकाशी महल तक स्वर्णिम आभा में महकता श्री पुखराज पहाड़ पर हास हास में जो रंग बदल रहे हैं, उन रंगों के नूर को महसूस करें तले से ऊपर तक। कि स्वर्णिम आभा में भी कितने ही रंग श्री पुखराज पहाड़ के। अब देखिए, हमने दक्षिण दिशा में उजागर नहर के दर्शन किए और पूर्व दिशा में देखिए श्री पुखराज और बंगला को एक करते इन चौबच्चे की शोभा के। विशाल ताल कहें, विशाल चौबच्चा कहें। और ये चौबच्चा श्री पुखराज के चबूतरे पर, उस लेवल में, पुखराज के चबूतरे के लेवल में। लेकिन ये जो चौबच्चा है ये पुखराजी रोंस पे, इन पुखराज पहाड़ के चबूतरे से भूम भर नीचे। इसी प्रकार से हम देखेंगे पश्चिम उत्तर में विशाल घाटियां, विशाल सीढ़ियां। यहाँ पर भी 2 कुंडों की सुंदर शोभा, 2 चौबच्चों की सुंदर शोभा। तो चारों दिशाओं में कुंड है। श्री पुखराज पहाड़ के चबूतरे पर है। हजार हाथ चबूतरा कहते हैं। भूम भर चढ़ के जब हम चबूतरे पर आते हैं तो घेर कर हजार हाथ, और 4 हाथों में पूर्व दिशा में श्री बंगला जी, दक्षिण दिशा में उजागर नहर के दर्शन, पश्चिम और उत्तर में विशाल सीढ़ियां। तो चारों दिशाओं में कुंड है, लेकिन दक्षिण दिशा का कुंड पुखराजी रोंस पर है, अर्थात चबूतरे से भूम भर नीचे। और बाकी 3 को जो कुंड है वो देखिए बिल्कुल लेवल में। आप श्री पुखराज के चबूतरे से सीधा इन कुंड से होते हुए घाटियों में आ जाइए। ये देखिए, इन चबूतरे से, इन कुंड की रोंस से होते हुए आप बंगला जी आ जाइए, अर्थात ये भूम भर ऊंचे चबूतरे पर, और दक्षिण दिशा का पुखराजी रोंस पर। ये देखिए पश्चिम उत्तर विशाल सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से पशु पक्षी कैसे धनी के दर्शन को जाते हैं चांदनी पर। एक एक शोभा को करेंगे अभी आराम से। तो इस प्रकार सिर पुखराज के हमने अभी देखी पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में क्या शोभा लग रही है। अब ठीक मध्य की ओर नजर करें। ये शोभा हमने पिछली बार भी जानी थी कि ठीक मध्य तीसरे हिस्से में जो नीचे हमने श्री पुखराज पहाड़ की तलहटी में खजाने का ताल देखा था, उसकी छत पर, वहां पे गोलाई है, यहाँ पे चौरस, उसकी छत पर भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, अनंत रंगों से सजती सीढ़ियां, सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर रेलिंग, सुंदर कठेड़ा, फिर घेर कर परिक्रमा रोस, फिर हर दिशा में 13-13 मोहल्लाते, हर दिशा में हम पूरी परिक्रमा कराएं, हर दिशा में 13-13 मोहल्लाते। लेकिन ठीक मध्य की मोहल्लात, और ठीक ये मध्य की मोहल्लात जो चबूतरे के ठीक मध्य में आई है, ये मोहल्लाते वही हैं जो खजाने के ताल से उठकर यहाँ प्रकट हुई हैं। 2 भूम उन्होंने तरहटी की शोभा को पार किया, 1 भूम इन चबूतरे को पार किया और यहाँ पर प्रकट भये। ये पांचों पेड़ तरहटी से उठ के यहाँ पर जाहिर भये। अगर हमें तरहटी पे जाना है तो इन मोहल्लातों में जाइए, सीढ़ियां मिल जाएंगी, उन सीढ़ियों से सीधा हम तरहटी में पहुंच जाएंगे, अर्थात ये मोहल्लाते इन चबूतरे से प्रकट होती हुई आ रही है। तो हम देखेंगे कि ये दाएं बाएं के जो 6-6 मोहल है, ये तो 2 भूम तीसरी चांदनी है, इनकी भूम दर भूम 2 भूमि का तीसरी चांदनी। लेकिन ये मोहल 5 भूम तक उठे, भूम दर भूम इनकी 5 भूमि, यहाँ चबूतरे से 5 भूमि, भूम दर भूम इनकी 5 भूमि उठी। ये देखिए, हर दिशा में 13, कोने का मोहल दोनों तरफ जवाब दे रहा है, तो हर दिशा में 13। ठीक मध्य का दिशा का और ठीक मध्य का ये पांचों पेड़ वही जो तरहटी से उठकर यहाँ जाहिर हुए। इन मध्य पेड़ में ये देखिए महाराज जी ने दिखाया भी है जल, इनमें जल का स्तून है जो आकाशी महल की चांदनी पर जाकर खुलेगा। अब छठी चांदनी से यहाँ पर छज्जे बढ़ने की शोभा।
ये देखिए, खड़े दृश्य से देखिए, भोंबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां महसूस करें, कठेड़े की शोभा, सुंदर विशाल रोस, परिक्रमा रोस काफी बड़ी, 250 कोस की बताई गई, काफी विशाल। फिर हर दिशा में 13-13 महल, ठीक मध्य के महल 5 भोम उठते हुए और बाकी महल 2 भोम तीसरी चांदनी। अब छठी चांदनी से छज्जे बढ़ना प्रारंभ हो गया। ये देखिए बढ़ता विस्तार, है ना। छठी चांदनी से ये जो पेड़ सकड़ा था, कैसे विस्तार पाता पाता बढ़ता हुआ। तो इन शोभा को देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गिनती लेते हैं सुंदर साथ जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन पेड़ से इन पेड़ तक छज्जे बढ़ेंगे 11 कोस के। इन दिशा से मध्य की पेड़ तक छज्जे बढ़ेंगे 11 कोस के। लेकिन दिशा से दिशा, ये देखिए, यहां से यहां तक छज्जे बढ़ेंगे 16.5 कोस के। और बाहर की तरफ छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के। यहाँ जब बाहर की तरफ छज्जे बढ़ेंगे चबूतरे की तरफ बाहर, तो 44 कोस के। तो ये देखिए, अब ये देखिए छज्जे कैसे बढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए कि कैसे छज्जे का विस्तार, जैसे हम कह रहे हैं 11 कोस का छज्जा, तो ये 11 कोस का छज्जा बढ़ा। अब जब इनके ऊपर छत पड़ गई तो यहां तक तो ये शोभा बढ़ गई, आगे फिर 11 कोस का छज्जा। तो ऐसे बढ़ता विस्तार। अब इसको देखिए, श्री पन्ना जी में आपको ये मॉडल मिल जाएगा, सुंदर साथ की सेवा एक। ये देखिए, दिशा से दिशा कैसे बढ़ते छज्जे, 16.5 कोस का छज्जा, फिर भोंबर ऊंचे थंब उठे छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, उन पर छत, फिर देखिए 16.5 कोस का छज्जा, फिर 16.5 कोस का, ऐसे ऊपरा ऊपर छज्जों का विस्तार। और भी देखते हैं। ये देखिए कि इस तरह से, जैसे 11 कोस का छज्जा माने तो 11 कोस का छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, कोस कोस के अंतर पर थंब, यहाँ पर इन जगह सुंदर बैठ के, भूम दर भूम इनको सुंदर कचहरियां करके कहा गया, सुंदर बैठ के, भूम दर भूम एक तरह से ये सुंदर विशाल बालकनी धाम की, जिनमें अनंत सिंहासन कुर्सियों की शोभा। ये देखिए भूम दर भूम बढ़ता विस्तार। अब ये देखिए सुंदर साथ की सेवा, प्रियंका सुंदर साथ है, उनकी सेवा। ये देखिए, छठी चांदनी से कैसे छज्जों का विस्तार, पांचों पेड़ छज्जों का विस्तार ले रहे हैं। ये देखिए, विस्तार से देखिए, एक पेड़ कैसे चारों तरफ सकड़ी शोभा कैसे बढ़ती हुई। ये देखिए, पांचों पेड़, ये पेड़ इन पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, ये पेड़ इन पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा, दिशा से दिशा 11 कोस, 16.5 कोस का छज्जा, और बाहर पुखराज के चबूतरे की तरफ 44 कोस का छज्जा। हम कह रहे हैं कि पेड़ है मोहलाते, लेकिन इनके ऊपर श्री पुखराज पहाड़ टिका हुआ, तो इनको पेड़ करके संबोधित किया गया। अब जो छज्जा 44 कोस का आ रहा है वो कैसे होगा। ये मान लीजिए, ये 44 कोस का छज्जा निकला, एक बार कलर दूसरा ले रही हूं, ये 44 कोस का छज्जा निकला। अब इनके 4 पार्ट हो जाएंगे, 11-11 कोस के 4 पार्ट। ये बाहरी 11 कोस में तो सुंदर दहलान, सुंदर कचहरी या बालकनी कहें, और 3 हारे, 1 2 3 हारे यहाँ पर मोहलाते। जब बाहर की तरफ, पूरब का जब पुखराजी ताल की तरफ, पश्चिम उत्तर घाटी की तरफ छज्जे निकालेंगे, तो उन 44 कोस की छज्जों में 33 कोस में तो मोहलाते, और बाहर की जो 11 कोस है, बाहर की तरफ जो 11 कोस है, उनमें आ जाएगी सुंदर दहलान। तो इस प्रकार से छज्जे बढ़ेंगे। एक बार ये देखिए शोभा, इन पांचों पेड़ों का विस्तार, है ना। पूरब का पूरब की तरफ 44 कोस का, पश्चिम का पश्चिम की तरफ 44 कोस का, इस तरह से बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे। अब भोम दर भोम 250 भोम तक ऐसे छज्जे बढ़े, भोम दर भोम 250 भोम तक ऐसे छज्जे बढ़े। ये देखिए, बाहरी किनार पर थम, सुंदर कठेड़ा। अब मान लीजिए 11 कोस का भी है या 16.5 कोस का भी है, तो एक एक कोस का विस्तार, काफी विस्तार होगा वहां पर। तो उन बालकनीज में, उन छज्जों में, हम कहें आसानी से समझने के लिए हम बालकनी की शब्द यूज कर रहे हैं, किस छज्जा धाम की शोभा में कहें तो सुंदर दहलान कह सकते हैं।
तो इन दहलानों में सिंहासन, कुर्सी, वाणी में वर्णन आता है कि यहाँ पर वृक्ष खिले हुए हैं, यहाँ पे जल के स्रोत भी मिल सकते हैं। तो अनंत जोगबाई बैठन के सुंदर स्थान, अनंत कचहरियां कही गई श्री पुखराज पहाड़ में। भूम दर भूम बढ़ते छज्जे, उनके ऊपर सुंदर बैठ के। अब भूम दर भूम 250 भूम तक ऐसे विस्तार हुआ। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, दिशा से दिशा 11-11 कोस, मध्य पेड़ से दिशा तक 11-11 कोस, और दिशा से दिशा 16.5, और बाहर की तरफ 44 कोस। भूम दर भूम 250 भूम तक छज्जे बढ़े। 250 भूम तक छठी चांदनी से, पहले की 5 भूमि नहीं। अभी हमने देखा कि 5 भूमि और छठी चांदनी से छज्जे बढ़े। पहली 5 भूमि ना लेवे, छठी भूम से, छठी चांदनी से 250 भूम तक, 250 भूम तक भूम दर भूम छज्जे बढ़े। अब उनके बाद इनके ऊपर एक छत आ गई। जो नीचे चबूतरा था, भूम दर भूम, ये देखिए 250 भूम तक विस्तार पाता एक एक पेड़। अब इनके ऊपर एक छत आ गई। जो नीचे चबूतरा था, जो खजाने के ताल के ठीक सर के ऊपर चबूतरा उठा, पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे का तीसरा हिस्सा, लगभग 44,000 कोस गए, उनके ऊपर एक छत आ गई। लेकिन ये देखिए 250 भूम में भी इनके बीच में डिफरेंस रह गया, आपस में पूरा मिलान नहीं हुआ कि ये पेड़ 250 भूम में भी अपनी जगह खड़ा है, ये अपनी जगह खड़ा है, बीच में जगह खाली है। अब इनके ऊपर एक छत आ गई, एक विशाल छत। उस छत ने उन जगह को बांट दिया। अब हम इन चबूतरे पर हैं तो 250 भूम ऊपर एक सुंदर चंद्रमा, बेहद ही सुंदर चंद्रमा, उसको वाणी में कहा 8 मेहराबे। ये देखिए 8 मेहराबों की शोभा पहले यहां से देखते हैं। ये देखिए मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ एक मेहराब, ये देखिए दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 मेहराबे। यो दिशा से दिशा की तरफ 4 मेहराबे। तो जब आप, एक सेकेंड, हम श्री पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे पर हैं, वहां से भूम बर सीढ़ी चढ़ के इन मध्य चबूतरे पे आ गए। इसको चौरस चबूतरा करके वर्णित करते हैं। यहां से नजर ऊपर करें तो 250 भूम ऊपर सुंदर 8 मेहराबे, जिनका वर्णन आया वृत्तियों में, वाणी में, तो वो 8 मेहराबे कितनी बुजुर्ग, कितनी सुंदर होंगी। 2 थंबों के बीच में मेहराब में अनंत नकाशी, अनंत कटाव, अनंत फूल। अब इन 8 मेहराबों का तो विशेष तौर से वर्णन आया। 250 भूम ऊपर जाके अपने को ये मेहराबे मिल रही है। और कितनी बड़ी बड़ी मेहराबे। मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ देखें तो दूरी है 22,000 कोस, तो 22,000 कोस की बड़ी मेहराब, कहीं 33,000 कोस की बड़ी मेहराब। तो ये 8 मेहराबे कितनी नकाशी से, फूलों से, कैसे सुगंधित समा, अनंत रंगों से सजती है 8 मेहराबे। तो ये देखिए मध्य पेड़ से दिशा और दिशा से दिशा, कितनी प्यारी मेहराबे, और उन मेहराबों तले सुंदर बैठ के धामधनी की। ये तो हुई 8 मेहराबे। अब 250 भूम में एक शोभा ये और होती है, पहले हम खड़े दृश्य से देखें। एक बार खड़ा दृश्य निकाल रही हूँ। ढाई सौ भूम में एक शोभा और होती है। ये देखिए जब ये पश्चिम घाटी की तरफ, ये पश्चिम पेड़ पश्चिम घाटी की तरफ छज्जे निकाल रहा है, तो पश्चिम घाटी भी छज्जे निकाल रही है। तो यहाँ पर एक लंबा छज्जा, जो जगह बच जाती है वहां पर एक लंबे छज्जे की शोभा आती है। इसी प्रकार से पुखराजी ताल की तरफ लंबे छज्जे की शोभा आती है। उत्तर की घाटी की तरफ भी थोड़ा सा गिनती से करते हैं। अब यहाँ छठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे बढ़े, तो उन्होंने जगह दापी 11,000 कोस। मैं एक बार लिख भी देती हूँ कि पहले हम देखें इन चबूतरे से बाहरी किनार, चारों दिशाओं में हम देखेंगे 44,000 कोस का डिफरेंस है। और इसी प्रकार से यहां से जो अभी घाटी की शोभा करेंगे, अभी इतना जान ले, घाटी की मोहलात से यहाँ पे ये किनार भी 44,000 कोस की दूरी पे है।
तो टोटल डिफरेंस है अपना 88,000 इन दोनों में, इन पेड़ में और इन घाटी में 88,000 का डिफरेंस है जो बढ़ते छज्जों ने बांटना है। अब यहां से 44 कोस के छज्जे निकले, 44 कोस के छज्जे 250 भूम तक बढ़ेंगे तो 11,000 कोस की जगह कवर करेंगे। इसी प्रकार से घाटी के छज्जे भी 11,000 कोस की जगह कवर करेंगे। तो जगह तो 22,000 कोस की कवर हुई ना, बीच में 66,000 जगह बाकी रह गई। आसानी से समझे कि दोनों तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़े, 250 भूम के बाद भी एक लंबी जगह वापिस रह गई। वहां पे एक 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा एक लंबा पार्ट पड़ गया। अब 250 भूम में आने जाने का एक रास्ता हो गया। ये देखिए, पहले ये पांचों पेड़ जुदा है, 250 भूम तक हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक नहीं जा सकते। अब यूं तो धाम के तनों से हम जा सकते हैं, नूरी तनों से, पक्षियों से जा सकते हैं, सुखपालों से जा सकते हैं, लेकिन एक सीधा मार्ग नहीं था। 250 भूम में एक छत हो गई, सीधा मार्ग हो गया। अब यहां से एक लंबा छज्जा निकला, इन्होंने आपस में मिलान कर लिया। अब आप यहाँ से पश्चिम घाटी जा सकते हो, यहाँ से उत्तर घाटी जा सकते हो, और यहाँ से आप जा सकते हो पुखराजी ताल, आगे अदबीज का कुंड, धपो चबूतरा, मूल कुंड। तो आने जाने का एक रास्ता। तो यहाँ पर एक लंबे पुलों की शोभा, ये देखिए, ये श्री पुखराज से बढ़ते छज्जे, ये घाटी से बढ़ते छज्जे, और यहाँ पर 66,000 कोस का एक लंबा पुल, 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा पुल। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, एक लंबे पुल से, इसको पुल करके हम कहेंगे, लंबा छज्जा चारों तरफ मिलान हो गया। अब यहां से आप महावन भी जा सकते हैं। 8 मेराबे तो ये हुई अति सुंदर, और 8 मेराबे चबूतरे पर और 6 मेराबे इन लंबे छज्जों पर है। 8 मेराबे तो हो गई चबूतरे पर, वो हमने जानी, और 6 मेराबे लंबे छज्जे पर है। ये देखिए, दिशा का पेड़ और इधर पश्चिम घाटी, बढ़ते छज्जे, ये देखिए। फिर उसके बाद ये एक लंबा पुल पड़ गया। अब यहां से यहां तक आप जा सकते हो ना, ये देखिए, ये पुल पड़ गया। अब यहां से आप जा सकते हो, लेकिन छज्जे भूम दर भूम आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे पुल कम होता होता विस्तार एक रूप हो जाएगा। है ना, ये देखिए, बढ़ते छज्जे पश्चिम घाटी की तरफ माने, इधर पुखराज के पेड़ की तरफ, और 250 भूम पर दोनों में एक मिलान हो गया। ये देखिए, ये लंबा पुल है ना, छज्जे आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन 250 भूम में आने जाने के वास्ते एक रास्ता दे दिया। अब इन रास्ते के नीचे ये देखिए, इस तरह से आकर पेड़ लगते हुए, महावन के पेड़, इधर महावन के पेड़, और इन्होंने इसके नीचे जाके छत करी। तो ये एक लंबा पुल दो मेहराबों के रूप में नजर आता हुआ। ये देखिए, यहां से देखिए हम, कि यहां से महावन का पेड़ उठा और इधर से महावन का पेड़ उठा, और दोनों ने इसके नीचे आकर छत कर दी। तो ये जो लंबा पुल था, अब ये पुल दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ, तो दो मेहराबे इस तरफ, दो मेहराबे इस तरफ, दो पश्चिम तरफ, ऐसे 6 मेहराबे, दो पश्चिम घाटी में, दो उत्तर घाटी में, और दो पूरब पुखराजी ताल की तरफ। तो 6 मेहराबे, ये तो टोटल 14 मेहराबे। एक बार ये शोभा वापिस करते हैं। ये देखिए, हम इन प्रदर्शन से जानते हैं। ये देखिए, शिव पुखराज का 1000 हाथ चबूतरा, उन पे चौरस चबूतरा, और ये 5 पेड़। छठी चांदनी से छज्जे बड़े, 250 भूम तक छज्जों का विस्तार। फिर इन चबूतरे के ऊपर एक छत आ गई। अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ से नजर ऊपर करते हैं तो अपने को 8 मेराबे, मध्य पेड़ से दिशा की तरफ 4 मेराबे, दिशा से दिशा 4 मेराबे, यहाँ 8 मेराबे नजर आ रही हैं। अब 250 भूम में पश्चिम घाटी से भी एक लंबे पुल से मिलान हो गया, पुखराजी ताल से भी मिलान हो गया, उत्तर घाटी से भी मिलान हो गया। अब इनके नीचे एक विशाल वृक्ष आके लगता हुआ, तो ये जो एक पुल है, ये अपने को दो मेहराबों के रूप में नजर आता हुआ। तो दो मेहराबे इधर, दो मेहराबे इधर, और दो इधर, पूरब
पश्चिम उत्तर तीनों तरफ दो दो मेहराबे, तो टोटल 14 मेहराबों का नोड। इधर इस तरफ भी छज्जे बढ़ रहे हैं, दक्षिण तरफ भी। लेकिन दक्षिण तरफ चूंकि ये जो महावन के पेड़ हैं बिल्कुल पुखराज के चबूतरे के पास, तो यहाँ 33,000 कोस का छज्जा पड़ता है, तो उसको बड़े छज्जे में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर 14 मेहराबों का नोड। अब 250 भूम के बाद ये दक्षिण दिशा का पेड़, बाकी पेड़ अपनी जगह रहते हैं, पुखराज को घेर के पुखराजी रोस, उसके बाद महावन, ये पेड़ पुखराजी रोस को उल्लंघ कर आगे नहीं जाते, अपनी हद तक रहते हैं। लेकिन 250 भूम में ये पेड़ स्पेशल मेहर करके अंदर जाते हैं, और जो इनके ऊपर एक छत पड़ी उन छत को गोलाई दे देते हैं। ये देखिए गोलाई, छत को गोलाई दे दी। ये देखिए अब गोलाई दे दी छत को, है ना। यहाँ पर ये देखिए पेड़ ने ये पिंक कलर में दिखाया है ना, इस पेड़ ने इस छत को गोलाई दे दी, इन किनारों को पाट के एक गोलाई दे दी। अब गिरदवाए छज्जे बढ़ेंगे। अभी तक पांचों पेड़ अलग अलग छज्जे बढ़ा रहा था, चारों दिशाओं में अलग अलग। अब ये पेड़ है, ये तो चारों दिशाओं में 11-11 कोस की, लेकिन ये पेड़ इधर तो 11 कोस का, इधर 16.5 कोस का, और बाहर की तरफ 44 कोस का। तो जुदे जुदे अपने छज्जे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब एक गुलाई हो गई, अब गुलाई में छज्जे बढ़ेंगे। ये देखिए ये पहला छज्जा 44 कोस का, 3 हारे मोहलाते एक हार छज्जा। ये देखिए फिर दूसरा छज्जा, ऐसे भूम दर भूम गिरदवाई छज्जे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए अब गुलाई में छज्जे, लेकिन ये गुलाई भी 1000 पहलों में है। इस शोभा को यहां से हम देखें अच्छे से नजर आएगी। ये जो गुलाई भी है, ये देखिए अपने को 2 पहल दिखा रखी है ना, ये जो गुलाई भी है 1000 पहलों में। भूम दर भूम अब छज्जे बढ़ रही हैं 750 भूम तक। ये देखिए भूम दर भूम छज्जे बढ़ रहे हैं 750 भूम तक, और ये देखिए 1000 हांस। तो 750 भूम तक भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के, बाहरी 11 कोस में सुंदर बेड के सुंदर छज्जे, और भीतर 3 हारे मोहलाते। ये देखिए इस तरह से कुछ, ये देखिए 1000 हाथ चबूतरा माने इसको, इसको चौरस चबूतरा। ये 5 पेड़ 3 नजर आ रहे हैं, 5 पेड़। फिर ये एक रूप होके गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए, यहाँ हम खड़े हैं एक उल्टी सीढ़ी के माफक छज्जे बढ़ते हुए। सबकी बाहरी किनार पर थम सुंदर कठेड़ा, सुंदर मेहराबे, सुंदर बैठ के भूम दर भूम कितनी बैठ के, अनंत बैठ के। ये देखिए सुंदर मॉडल, ये देखिए पहले 250 भूम तक बढ़ते छज्जे, फिर एक रूप बढ़ते छज्जे 750 भूम यानी पुखराज की चांदनी तक। अब 750 भूम ऊपर जो ये नीचे विस्तार था उतना विस्तार हो जाएगा। नीचे जो हमने 1000 हाथ चबूतरा देखा था उतना ही विस्तार 750 भूम, 250 भूम ये छठी चांदनी से, फिर 750 भूम एक विस्तार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा। और जो हम बात कर रहे हैं कि भूम दर भूम आगे दहलाने, कुछ इस तरह से भीती तरफ मोहलाते सुंदर बैठ के, बाहरी किनार पर थम सुंदर कठेड़ा। ये देखिए भूम दर भूम सुंदर बैठ के, उनमें सुंदर फूलों की शोभा, सुंदर जल की शोभा, विद विद की सुंदर बैठ के। बाहरी किनार पर थम कठेड़ा, और यहाँ पर सुंदर बैठ के। ये तो काफी छोटी पिक्चर, वहां पे तो कितना विस्तार, 11 कोस का अनंत विस्तार, और उन विस्तार पर सुंदर बैठ के जितनी हम चित्त में ले सकते हैं। अनंत विद विद की बैठ के, जल के सोर्स, वृक्षों की सुंदर शोभा, फूलों पतियों की सुंदर शोभा, थम उनके मध्य सुंदर कठेड़े, भूम दर भूम इन कचहरियों में बैठना। ये देखिए यहाँ भूम दर भूम बैठ के, फिर यहाँ भूम दर भूम बैठ के, और यहाँ से हम देख रहे हैं उल्टी सीढ़ी जैसा विस्तार। ये देखिए इन शोभा को महसूस करें हम यहाँ खड़े होकर कि कैसे बढ़ता विस्तार, हम यहाँ खड़े हैं, कैसे बढ़ता विस्तार, पल पल धनी की मेरे मानो बढ़ती हुई। तो ये शोभा आज हमने देखी छठी चांदनी से बढ़ते छज्जों की। हाँ जी सुंदर सा जी।
सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन अपन करते हैं, नहीं तो वापस से एक बार विस्तार करते हैं। हाँ जी सीमा। हाँ जी दीदी। दीदी इसका मतलब जो गोलाई में छज्जे बढ़ रहे हैं तो वो 11 कोस की जो ढलान है दीदी, वो उसमें भी आएगी, गोलाई में भी ऊपर तक? गोलाई में भी आएगी। अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी। गोलाई में भी 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं, बाहरी 11 कोस में सुंदर बैठ के, सुंदर दहलान बालकनी कहें आसान शब्दों में, और भीतर 3 हारे मोहलाते। हाँ जी सुंदर साहब जी क्वेश्चन है और। एक बार सुंदर साहब जी फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए वाणी में भी कितनी प्यारी चौपाई आई है। सो बड़ा पहाड़ एक नग का, दिन में कई मोहलात, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों को अर्श की बात। गिरद मोहल बराबर, तरफ तले सकड़ा, नीचे देखेंगे तो 5 पेड़, ऊपर कैसे बढ़ता बढ़ता विस्तार। मोहर बढ़ते बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चौड़ा, चढ़ते अति चौड़ा। ये देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि हम श्री पुखराज के चबूतरे पर हैं, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या शोभा है ना। हजार हांस हजार रंग की शोभा। फिर दक्षिण तरफ उजागर नहर आएगी, पूर्व तरफ पुखराजी ताल, है ना। और पश्चिम उत्तर विशाल सीढ़ियां, घाटी करके संबोधित किया जाता है, बेहद ही विशाल सीढ़ियां। अब ये सीढ़ियां देखिए आपको नीचे से सीधा पुखराज की चांदनी तक हजार भूम ऊपर पहुंचाती हुई। फिर हमने देखा कि ये 3 चबच्चे, ये जो 3 जल के कुंड हैं, ये तो पुखराज के चबूतरे के लेवल में। इस तरफ जो कुंड आता है वो पुखराजी रोस पे, यहाँ से भूमबर नीचे। ठीक मध्य भूमबर ऊंचा चबूतरा, खजाने के ताल के सर पर गिनती में शुमार लाते हैं तो 44,000 कोस का। चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां, सुंदर रोस की शोभा, और हर दिशा में 13 मोहलाते, हर दिशा में 13 मोहलाते। हर दिशा में 13 मोहलाते। ये 5 पेड़ सुंदर सा जी कहां से उठ के यहाँ जाहिर हुए, ये पेड़ कहां से प्रकट होकर यहाँ पे जाहिर भये। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। ये खजाने के ताल से प्रकट हुए दीदी, और वो हम्म। चौरस चबूतरे पर जो बम्पर ऊंचा है, 3 भूम ऊपर आकर बाहर निकले। हम्म। अब सुंदर साथ जी, हम यहाँ पे हैं, अपने सामने ये मोहलाते, तो ये मोहलाते कितनी कितनी भूम है विजय दी। दीदी ये मोहलाते दो दो भूम आई हैं। और ये 5 भूम, ये 5 जो भूम। नीचे से और 5, हाँ जी 5 भूम जी। आप चबूतरे से गिन रहे हो या नीचे की 3 भूमें भी गिन रहे हैं आप। नीचे की 3 भूमें और ऊपर की दो, 5 ये होंगी ना दीदी। 5 भूमें चबूतरे से, नीचे की आप भूल जाए, नीचे का आप नहीं काउंट करना। पांच अच्छा। भूमि यहाँ से चबूतरे से, ये अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो इन सब, ये तो सारी 2 भूम तीसरी चांदनी हो गई। हाँ ये जी। 5 भूम जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर नीचे से गिनेंगे तो ये 8 भूम हो जाएंगी फिर। हाँ नीचे से गिनेंगे तो 8 भूम हो जाएंगे। हम्म, तो इस तरह से, और हर दिशा में 13 मोहल आते हैं। क्या कोने का मोहल दोनों तरफ गिनने में आता है। जी। दोनों तरफ गिनने में आता है। हाँ जी दोनों तरफ गिनने में आता है। तो सुंदर साथ जी हम इन चबूतरे की शोभा को देखें। भूम पर ऊपर चढ़ के आए तो बेहद ही विशाल रोस, परिक्रमा रोस बेहद ही। फिर हर दिशा में 13 13 मोहलाते, ठीक मध्य की, और ये मध्य की मोहलात वही जो खजाने के ताल से उठ के यहाँ प्रकट भई। अब इनमें ये नीले रंग क्या चीज को दर्शा रहा है, नीला रंग क्या शोभा को दर्शा रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी और सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी जल के स्तून को ऊपर जाते हुए। और ये स्तून कहाँ खुलेगा।
ये खजाने की ताल से दीदी ऊपर आकाशी महल के ऊपर आकाशी महल चांदनी की पे। चांदनी पर ये खुलेगा। तो इस तरह से ये हाँ। 5 भूम तक ये बढ़ गए। छठी चांदनी से छज्जे बढ़े, भूम दर भूम छज्जे बढ़ रहे हैं। मध्य पेड़ से दिशा की तरफ और दिशा से मध्य की पेड़ तरफ कितने कोस के छज्जे बढ़े? थोड़ी सी गिनती याद करनी पड़ेगी सुंदर सा जी। मध्य पेड़ से दिशा और दिशा से मध्य पेड़ की तरफ कितने कोस के छज्जे? नुपुर। प्रणाम जी दीदी। मध्य से दिशा की तरफ 1100 कोस के और दिशा से दिशा 1650 कोस। 16.5, 1600 नहीं, 16.5 और 11। 1650। हाँ, मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ तक, दिशा से मध्य पेड़ की तरफ 11-11 कोस के, और दिशा से दिशा 16.5, 16.5, 100 नहीं, 16.5, 16.5, 16.5 है ना। दीदी एक क्वेश्चन पूछना। बताओ। दीदी वो जो आपने अभी बताया कि वो महावन के जो वृक्ष डालियां बना रहे, तो क्या वो जो दक्षिण की तरफ का जो पुखराजी रॉस पे चाय बच्चा है, उस पे क्या छाया करेगा फिर? पुखराजी रोस में तो उस जगह तो वो महावन के पेड़ हट गए ना। पुखराज पहले नहर आ गई, नहर के दोनों तरफ पुखराजी रोस आ गई, उसके दोनों तरफ वो वृक्ष है, और वो अपन ने देखा है वो उजागर नहर है, तो नहर के ऊपर तो हम्म। छत आएगी नहीं, हम्म। वहां नहीं छत आएगी। ये नक्शा निकालती हूँ एक बार। दीदी हम उसका चाय बच्चा जो उस हाँ पे नहीं पूछ रहे हैं। बेटा, जब यहाँ पे छत नहीं आएगी तो चबच्चे पे कैसे आएगी? ये देखो, ये अपना उजागर नहर, ये पुखराजी रोस, और पुखराजी रोस के दोनों तरफ है मधुवन महावन, है ना। ये महावन, ये मधुवन, चार हारे महावन की और चार हारे मधुवन की। अब ये यहाँ पुखराजी रोस तक ही अपना कठेड़ा डालेंगे, ये भी यहाँ पुखराजी रोस तक कठेड़ा डालेंगे। जी। तो अब जो मिलान होना है दक्षिण पेड़ का, तो इधर से हो जाएगा ना सीधा। हाँ, बात आप सही कह रहे हो कि आना चाहिए, पर एक वर्णन ये आता है, ये उजागर नहर खुली है, हाँ। है ना, जो उजागर नहर है। तो यहाँ से छज्जे, शायद वो नक्शे में विस्तार भी किया था शायद, 1 मिनट। ये देखो दोनों तरफ से आ रहे हैं छज्जे ना, तो ये उजागर नहर के ऊपर छत नहीं आनी चाहिए। अब इसके ऊपर कंफर्म नहीं कर सकते शोभा कैसे बैठती है। जहां तक मेरा दिल कहता है, मेरे को जो दृढ़ता होती है कि ये वाला चैबच्चा भी खुला होना चाहिए, क्योंकि उजागर नहर का ही पार्ट है ये। तो दाएं बाएं से आकर वृक्ष मिलान करते हुए भी, जैसे ये देखो कई जगह आता है ना कि दो तरफ से आधी आधी शोभा बट गई और एक कहलाई। अब यहां से छज्जा आया, इधर से छज्जा आया, और आपस में मिलान कर लिया। अब रास्ता यूं जाने का भी है और रास्ता यूं जाने का भी है ना। हम यहां से ये देखो, एक बार मैं दोबारा नक्श निशान कर रही हूँ। अब इन पेड़ों ने इधर छज्जे से मिलान किया, इस तरह से मिलान होके इधर इन पेड़ों से मिलान हो गया। अब हमको यहां से इधर भी जा सकते हैं हम, और हम इधर भी जा सकते हैं। तो उजागर नहर पर जाने का तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो उजागर नहर है। नुपुर, क्लियर हुआ? जी दीदी। हम्म। अब सुंदर साथ जी, छठी चांदनी से छज्जे बढ़ना शुरू हुए। छठी चांदनी से छज्जे बढ़ना शुरू हुए। भूम दर भूम छज्जे कितनी भूम तक बढ़ते हैं? ये छज्जे कितनी भूम तक बढ़े कि उनके ऊपर एक छत आ गई? लांजी दीदी 250 भूम, 250 भूम तक। 250 5 भूम। भूम मिलाकर। 5 नीचे की, ऊपर 250 भूमे और। तो यहाँ पर एक छत हो गई, चौरस छत हुई। अब इस छत को गोलाई दी जाएगी। हम वृक्ष कहे कि अपने को बड़ी वृत्ति जुगलदास महाराज जी में ये प्रमाण मिलता है कि दक्षिण दिशा का पेड़ आगे बढ़ता है। दक्षिण दिशा के जो पेड़ हैं उनकी डालियां आगे बढ़ती हैं, और इन कोनों को पाटते हुए एक गोलाई दे देती है ना यहाँ पर। और ये गोलाई भी देखो 1000 पहलों में है ना। अब गिरद्वाए छज्जे बढ़ेंगे 40 कोस के।
44 कोस के भोम दर भोम गृतवाही छज्जे पड़ेंगे। अब इसी वक्त क्या पश्चिम, उत्तर और पूर्व तरफ भी मिलान होता है सुंदर साथ जी? पश्चिम, पूर्व और उत्तर तरफ भी मिलान होता है कुसुम दीदी? हो जाता है उसके बाद मिलान हो जाता है दीदी। मिलान हो जाता है, लंबा एक छज्जा पड़ जाता है। तो जब हम इन चबूतरे पर हैं, अपने को कितनी मेहराबें नजर आ रही है? दीदी चबूतरे पे है तो 8 मेहराबें तो हमें बीच में नजर आएंगी 4 दिशा में, और 4 जो है दिशा बीच वाले पेड़ से साइडों वाले पेड़ पर। हम्म और जो 2 मेहराबें जो है हमें जब 250 कोस पे वो छज्जा पड़ जाएगा पूरा, तो उसके नीचे से जो है बड़ो वन के महावन के जो पेड़ है वो 2 आके लग जाएंगे इनके नीचे, इसको 2 पार्ट में बांध देंगे, तो 2 उत्तर में, 2 पूर्व में और 2 दक्षिण इसमें पश्चिम में, 6 पश्चिम में। मेहराबें हो जाएंगी। हाँ जी, टोटल 14 मेहराबें हो जाएंगी। 14 मेहराबें टोटल। तो इस तरह से 14 मेहराबों का नोट। अब विजय दीदी आगे बताओ, अब गिरदवाई छज्जे बढ़ते हैं तो कितने कोस के बढ़ रहे हैं? 44 कोस, 44 कोस के बढ़ेंगे, 250 भूम से 1000 भूम तक। 1000 भूम तक। तो 1000 भूम ऊपर ये जो विस्तार है वो विस्तार पूर्ण हो जाएगा। और हम गोलाई की बात कर रहे हैं, ये देखिए 1000 पहलों में, जैसे नीचे 1000 पहल थे, यहाँ भी अपने को 1000 पहल नजर आएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब देखिए कोई क्वेश्चन हो तो हम करें। एक बार हैंड नीचे कर लेना सब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन? अपन ने पूरा रिवाइज कर लिया। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। जो नूपुर बोल रही थी ना, तो वो मुझे याद आया कि जो हम होचकोसर ताल में जैसे दोनों पाले जो दोनों तरफ से घेर कर आगे जाके वे मिलान करती है, वैसे ही ये दो जो महावन के वृक्ष हैं वो गोलाई ऐसे ही लेंगे ना दीदी, तो फिर वो चबूतरा और उजागर नहर तो खुली ही रहेगी। ये उजागर नहर तो खुली रहनी ही चाहिए, हाँ, क्योंकि वो तो दोनों तरफ जैसे पाल जैसे घूमती है दोनों तरफ, जुगलदास महाराज कहते हैं कि बाहें मिलाती है जैसे, तो दोनों तरफ के पेड़ दोनों तरफ गोलाई लेते हैं, तो 2 पेड़ जो है वो दोनों तरफ से गोलाई लेंगे, तो बीच वाली जगह तो खुली ही रहेगी और किनार पर मिलान होगा, चहबच्चा और उजागर नहर दोनों खुली रहेगी। तो उस सीमा पर दीदी आप हो? सीमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। हम्म प्रणाम ये जी। हाँ जी। उजागर नहर तो खुली रहनी चाहिए ना? हाँ जी दीदी, ऐसे ही जैसे अभी गीता दीदी ने बताया ना, मुझे भी ऐसे ही मतलब ध्यान है हम्म कि ऐसे खुली रहेगी। जैसे ना यहाँ से ये डालियां आई, अपन जैसे हाँ कह रहे हैं ना 400 कोस, तो 200 कोस का विस्तार अपन इधर लेवे और 200 हाँ कोस का विस्तार इधर, ये मिलके एक रूप हो गया है ना। अब यहाँ से हाँ जी। इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं। और गोलाई में भी लेता है ना दीदी, चबूतरा जो गोल हाँ बनाता है ऊपर, तो वैसे ही वो डालियों से ही गोल बनता है, तो वैसे ही बनेगा दीदी तो। ये हाँ मतलब इस बिल्कुल तरह से ठीक लग मिलान रही है हो दीदी जाएगा बात। ना। दीदी ये जो बात कह रहे हैं ना, जो हाँ ओज जी। कौसर में भी आया है कि जो जो आसिक सो मासूक अंगों अंग लगाए के बायों में बाएं डाल के, जैसे बाय। हम्म, इसी तरह से ये गोल घूमता है, तो ऐसे कि चारों तरफ से उसको बाहों में बाएं डाल के गोलाई में हाँ घूमता जी। है। हम्म। हाँ, वैसे ही फिर शोभा हो जैसे जाएगी ये जैसे पेड़ हो यहाँ से चुका गया, इस तरह से गोलाई लेता हुआ इधर आता हुआ है। इधर आके मिल गया। तो हाँ चबूतरा हाँ। और नहर तो खुली ही रहेगी, हम्म, फिर नहीं टपेगी। क्योंकि नहर कन्फर्म में खुली रहेगी, तो ये बच्चा भी इसी उजागर नहर का पार्ट है, ये खुला ही रहना चाहिए। हाँ, जल चबूतरे तक ही छाया करते हैं ना पेड़, जो वो पुखराजी भी रॉस के। पुखराजी रोज करती है, महावन नहीं करता। पुखराजी रॉस है वही तो, हम्म पुखराजी रॉस के पेड़ उस पर छाया कर। हम्म हम्म, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है और? ये देखिए जो लंबा पोल, उसका एक देखिए सुंदर दृश्य, ये दिशा का पेड़, ये पश्चिम घाटी, ये देखिए भूम दर भूम बढ़ते छज्जे, फिर जो जगह बाकी रह गई उस पे एक लंबा पार्ट पड़ गया। अब छज्जे आगे अभी भी बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे 1000 भूम में जाके दोनों का मिलान हो जाता है। अब इस लंबे छज्जे के नीचे आके वृक्ष लगता हुआ, ये देखिए ये वृक्ष लगते हुए, है ना। ठीक है सुंदर सा जी, फिर
जयकारा बुलाएं फिर? है क्वेश्चन कोई और? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ बिहारी की नमस्ते जय, प्यारे की जय, सतगुरु सतगुरु महाराज की जय, की रघुनाथ धाम जय। की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ। सुंदर साथ जी, अभी थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगी, उसमें एक प्रश्नोत्तरी भी होगी, प्लस अभी जो नक्शे हमने देखे हैं वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे।